हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू एस क्रिप्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्लेंड मोड के नॉर्मल ग्रुप के बारे में। ब्लेंड मोड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, या ये फर्क कहें कि ब्लेंड मोड की इस पूरी सीरीज के अंदर या इस पूरे मॉड्यूल के अंदर ब्लेंड मोड का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो मत देखना भूलना, क्योंकि उसमें काफी सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जरूर है, उसमें काफी इंफॉर्मेटिव पार्ट है और वो कई सारे ऐसे छोटे छोटी चीजें हैं जो हमें आगे आने वाले वीडियोस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे नॉर्मल ग्रुप के बारे में। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ब्लेंड मोड में हमने ये चीज जानी, यानी लास्ट वीडियो में हमने ये चीज तो डिस्कस कर लिया था कि ब्लेंड मोड बेसिकली 3 कलर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक होता है हमारा बेस कलर, दूसरा होता है हमारा ब्लेंड कलर और तीसरा होता है हमारा रिजल्ट कलर। बेस कलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने जैसे एक एग्जांपल ले रखा है, एक मैंने रेंडमली गूगल से एक इमेज उठा रखी है जो एक बहुत ही प्यारा लुक दे रही है, यानी कि इस इमेज को देख के काफी अच्छा फील होता है। जिन लोगों को एडवेंचर या इस टाइप की पीस इमेजेस पसंद आती है, पीस साइट सीन पसंद आते हैं, उनको ये काफी अच्छा लग रहा होगा। सो ओवरऑल इस इमेज के अंदर जो भी मेरा कलर है, यानी कि जो जो कलर इस इमेज के अंदर यूज हो रहे हैं वो सारे मेरे क्या हो गए, बेस कलर हो गए। अब ये मेरी हो गई लोअर लेयर, फाइन। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक सिंपल सा ब्लू कलर का एक रेक्टेंगल डाल दिया और उसमें मैंने क्या किया, ब्लेंड मोड विविड लाइट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको करूं नॉर्मल एक बार के लिए, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का या फिर एक स्लाइटली ब्लू कलर का एक रेक्टेंगल ले लिया है और उसको मैंने अभी नॉर्मल कर रखा है ब्लेंड मोड को, फाइन। तो इसको अगर मैं अलग अलग तरह के ब्लेंड मोड यूज करता हूं तो आप देखेंगे अलग अलग तरह की एक्टिविटी हो रही है। देखिए कहीं पे कुछ आ रही है एक्टिविटी, कहीं कुछ एक्टिविटी आ रही है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज ऑब्वियसली कर सकते हैं, फाइन। तो मैंने इसमें क्या किया, विविड लाइट यूज किया। तो ये हो गई मेरी क्या, एक तरह का बेस कलर वाली लेयर यानी लोअर लेयर, और अपर लेयर में जो मेरा वो ब्लू कलर था वो था ब्लेंड कलर। और जब आफ्टर द ब्लेंड मोड एक्टिव करने के बाद जो ये मेरा कलर आया वो आया मेरा रिजल्ट कलर। डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही रखा है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो ये मेरे पास बेसिकली 3 कलर होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको नॉर्मल मोड में लेके चला जाऊंगा। यानी कि ब्लेंड मोड का जो फर्स्ट ग्रुप है वो है नॉर्मल ग्रुप, और नॉर्मल ग्रुप के अंदर मेरे पास 2 ब्लेंड मोड आते हैं, एक आता है नॉर्मल और दूसरा आता है डिसॉल्व, फाइन। तो नॉर्मल और डिसॉल्व बहुत ही बेसिक से ब्लेंड मोड है जो रेयरली कह सकते यूज आता है। डिसॉल्व बहुत रेयरली आता है, नॉर्मल फिर भी कई बार यूज आ जाता है। जैसे कि कई बार मुझे अगर कोई ब्लेंड मोड हटाना है और उसमें किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, मैं बाकियों में अगर कुछ भी ब्लेंड मोड लगा रहा हूं तो कोई ना कोई मेरे पास रिजल्ट कलर आ रहा है जो ब्लेंड कलर के ऊपर एक्टिविटी होने के बाद देखिए एक अलग कलर मेरे को दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको नॉर्मल किया तो नॉर्मल एंड डिसॉल्व के अंदर अगर आप नोटिस करें दोनों में ही किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 2 बेसिक रेक्टेंगल हैं, एक मैंने रेड कलर का लिया हुआ और एक मैंने नेवी ब्लू कलर का लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं अपने अपर लेयर यानी कि ब्लेंड कलर के ऊपर कोई भी मोड एक्टिव करता हूं तो एज पर उस मोड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आप देख रहे हैं हो रहे हैं। लेकिन वहीं नॉर्मल में करता हूं तो किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो रही है, या ये कहो कि किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली नॉर्मल मोड में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है, बाकी सब में वो होता रहता है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूंगा डिसॉल्व, ठीक है, नॉर्मल और डिसॉल्व दोनों में सिमिलैरिटी होती है, यानी कि ये क्या करते हैं, आपके बेस कलर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, फाइन। लेकिन दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस है कि अभी जैसे मान लीजिए मैंने डिसॉल्व ब्लेंड मोड एक्टिव कर रखा है अपने अपर लेयर पे, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूं, तो आप देखिए क्या फर्क आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अब मैं इसका उल्टा करता हूं, नॉर्मल मोड करता हूं और अब ओपेसिटी कम ज्यादा कर रहा हूं, तो आप देखिए कोई भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप अपर लेयर के ऊपर अगर ब्लेंड मोड नॉर्मल सेट करते हैं, यानी कि मेरे लोअर लेयर है उसके ऊपर अपर लेयर के ऊपर अगर आप ब्लेंड मोड सेट करते हैं नॉर्मल और ओपेसिटी कम ज्यादा करते हैं,
तो आपकी अपर लेयर में किसी भी तरह का कोई रिजल्ट कलर नहीं आता है, यानी कोई अलग कलर नहीं आता है, बल्कि आप उसकी ओपेसिटी और कम करेंगे तो वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और कोई भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे आपने डिसॉल्व किया है तो जैसे ही आप ओपेसिटी कम करते जाएंगे तो ये डॉट्स की फॉर्म में होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं और यहां पे मैंने ओपेसिटी जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये डॉट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी इसकी ओपेसिटी लगातार इसको डॉट्स के फॉर्म में इंक्रीज करती जाएगी। जैसे जैसे ओपेसिटी बढ़ाता जाऊंगा तो डॉट्स की जो डेंसिटी है, या ये फिर कहूं कि डॉट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। सो आई थिंक इनका बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि क्या है। हालांकि डिसॉल्व जो ब्लेंड मोड है बहुत रेयरली यूज आता है, बट एज पर हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हम इस पूरी सीरीज में लेके चल रहे हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, पता आपको सब होना चाहिए। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज करना चाहें नहीं करना चाहें, मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना। सो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने इसको नॉर्मल किया था इस वाली लेयर के अंदर मेरा कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसमें भी डिसॉल्व करता हूं और ओपेसिटी कम करता हूं तो आप देखेंगे इसके अंदर भी डॉट्स की फॉर्म में चेंजेस आएंगे, यानी कि कलर इस बार नहीं चेंज कर रहा है, उनके कलर में कोई भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। आपका जो ब्लेंड कलर है उसको वैसा का वैसा ही रखता है, बस फर्क इतना है कि नॉर्मल मोड में कुछ एक्टिविटी नहीं होती है और डिसॉल्व मोड में ओपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको डॉट्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बेसिक सा ग्रुप है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझाने लायक। सो आई थिंक आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी और ये आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लगा होगा। ऑफ कोर्स हम बाकी वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे एंड वन बाय वन करके एक एक ग्रुप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम और सारी डिटेल में बात करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो दैट इज फॉर टुडेज गाइस। इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और बेल बटन भी दबा दो साथ में। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो एक्साइटिंग है और एक्सक्लूसिव है। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।